गांव के कोने पर एक पुराना वीरान हवेली था जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। यह हवेली घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई थी, जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। इस हवेली की कहानी कई वर्षों से गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। कहते हैं कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जो अपनी अधूरी शादी की कहानी सुनाने को आतुर रहती है। यह हवेली अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जानी जाती थी। हवेली के आसपास पेड़ों पर कौवे अक्सर मंडराते रहते और हवा के झोंकों के साथ ऐसी आवाजें आती जैसे कोई रो रहा हो। लोगों का कहना था कि वहां जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। यह हवेली एक समय में गांव के सबसे प्रभावशाली जमींदार ठाकुर रविंद्र सिंह की थी। ठाकुर रविंद्र सिंह अपने संपत्ति और रुतबे के लिए जाने जाते थे। उनकी बेटी सुहानी अपनी सुंदरता और सादगी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि लोग उसे देखकर अपनी परेशानियां भूल जाते थे। सुहानी की शादी तय हुई थी एक अमीर व्यापारी के बेटे अर्जुन से। अर्जुन भी सुहानी से बेइंतहा प्यार करता था। शादी के दिन पूरे गांव हवेली के आंगन में जमा हुआ था। चारों तरफ रोशनी और खुशियां का माहौल था। रंग बिरंगे लाइटें हवेली को जगमगा रही थी। मेहमानों के बीच सुहानी अपने लाल जोड़ों में किसी अप्सरा की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही फेरों का समय आया, एक अजीब घटना घटी। अचानक हवेली के अंदर जोर जोर से चीख सुनाई देने लगी। जब लोग अंदर पहुंचे तो देखा कि सुहानी गायब थी और अर्जुन बेहोश पड़ा था। हवेली के कमरे में खून से सनी हुई लाल जोड़ों वाली दुल्हन की चूड़ियां टूटी पड़ी थी। उस कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर आई थी, मानो किसी ने खून से उन्हें बनाया हो। हवेली के अंदर का माहौल इतना डरावना हो गया था कि लोग कांप उठे। सुहानी का कभी पता नहीं चला और तब से हवेली वीरान हो गई। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि आधी रात को हवेली से किसी के रोने और चूड़ियों की खनखनाने की आवाज आती है। कई लोगों ने लाल जोड़े में एक औरत को हवेली की खिड़कियों से झांकते हुए देखा है। कहते हैं कि वह औरत हवेली के अंदर घूमती रहती है और कभी कभी उसकी परछाई झूमर पर लटकती हुई दिखाई देती है। इस डर की वजह से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हवेली के आसपास किसी रहस्य शक्ति को महसूस किया है जो उनके पीछे चलती थी। हवेली के पास के पेड़ों पर पक्षी रात में कभी नहीं बैठते थे और वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर अपनी परछाई को अजीब तरीके से हिलते हुए देखते थे। एक बार गांव के 3 दोस्त रोहित, अमन और समीर, इन तीनों ने रहस्य को सुलझाने की ठानी। तीनों बचपन से निडर और जिज्ञासु थे। वे तीनों बहादुरी दिखाने के लिए आधी रात को हवेली में गए। उन्होंने यह तय किया कि अगर इस रहस्य को सुलझा लिया जाए तो गांव वालों को हमेशा के लिए इस डर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस यात्रा में उनका सामना कैसे खतरों से होगा। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवार पर धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवेली के कमरों से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक को कपा रहे थे। तीनों ने अपने साथ टॉर्च और एक पुरानी लालटेन ली थी। हवेली में कदम रखते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर हलचल और परछाइयों को देखने से माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक हवेली के कोने से किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। गाने की आवाज एक कमरे से आ रही थी। तब उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक पुरानी दुल्हन की तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर के चारों तरफ खून के धब्बे थे और उनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थी। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अचानक उन्हें खिड़कियों पर लाल जोड़े में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसकी उपस्थिति ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। कौन हो तुम? रोहित ने कांपते आवाज में पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी अंगुली से इशारा किया और धीरे धीरे गायब हो गई। यह घटना तीनों दोस्तों के अंदर तक झंझोड़ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तीनों ने औरत का पीछा किया और हवेली के तहखाने में पहुंच गए। तहखाने में घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई रहस्य शक्ति उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। एक अजीब सी सरसराहट और कोने में गूंजती आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। तहखाने में उन्हें एक पुराना संदूक मिला
जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें सुहानी का लाल जोड़ा, उसकी चूड़ियां और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया। मेरे शादी के दिन मेरे चचेरे भाई ने लालच में मुझे मार दिया ताकि वह संपत्ति का अकेला वारिस बन सके। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी। पत्र पढ़कर तीनों दोस्तों को सारा माजरा समझ आ गया। उन्होंने तुरंत यह फैसला किया कि इस सच्चाई को पूरे गांव के सामने लाना होगा। लेकिन जैसे ही वे तहखाने के बाहर निकले, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी अचानक सुहानी की आत्मा प्रकट हुई। वह अपनी सच्चाई बताने के लिए बेहद व्याकुल लग रही थी। जैसे ही आत्मा प्रकट हुई, हवेली में जोर जोर से दरवाजे और खिड़कियां बजने लगी। चारों तरफ हवा के झोंके ऐसे चलने लगे मानो तूफान आ गया हो। रोहित, अमन और सीमा ने देखा कि दरवाजों पर खून के निशान उभरने लगे और हवेली के फर्श पर अजीब से चेहरे बनकर गायब होने लगे। अचानक एक भयंकर चीख गूंजी और हवेली के एक कोने में एक कंकाल चलने लगा। तीनों दोस्तों ने अपने जीवन में इतना डरावना मंजर कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जोर से चिल्लाया, सुहानी, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। यह सुनते ही आत्मा शांत हो गई और रोते हुए बोली, मेरे साथ न्याय करो। उसने तीनों को तहखाने के एक और गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक और संदूक मिला जिसमें सुहानी के चचेरे भाई के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। सुहानी की आत्मा ने रोहित, अमन और समीर को धन्यवाद दिया और उन्हें सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता दिखाया। तीनों ने गांव वालों को यह सच बताया। पुलिस ने तहखाने में मिले सबूतों के आधार पर जांच शुरू की और सुहानी के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। गांव वालों ने पहली बार सुहानी की आत्मा की कहानी सुनी और उसके साथ हुए अन्याय पर दुख जताया। जैसे ही सुहानी के चचेरे भाई को सजा हुई, हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गई। सुहानी की आत्मा ने गांव के मंदिर पर प्रकट होकर रोहित, अमन और समीर को आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं शांति से जा रही हूँ। आपने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। यह कहते हुए गायब हो गई। गांव वालों ने हवेली को फिर से बनाने का फैसला किया और वहां एक सुंदर बगीचा बनाया। अब वह हवेली रहस्यमयी दुल्हन की हवेली के नाम से नहीं बल्कि सुहानी स्मृति भवन के नाम से जानी जाती है। गांव में खुशी और शांति लौट आई और तीनों दोस्तों को उनकी बहादुरी के लिए हमेशा याद किया जाने लगा। हवेली के नए बगीचे में एक छोटा मंदिर भी बनवाया गया जहाँ सुहानी की आत्मा की एक स्मृति में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। गाँव के लोग हर साल इस स्थान पर एक उत्सव मनाते हैं जहां वे सुहानी की कहानी को याद करते हैं और इस बात का जश्न मनाते हैं कि सत्य और न्याय ने कैसे अंधकार को हराया।